बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लीगल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एंड लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान से है। आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्सेट्रा। कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है, हमारे मूवमेंट करने की आज़ादी में क्या क्या शुमार है। पाकिस्तान का शहरी इधर एक सूबे से दूसरे सूबे, एक शहर से दूसरे शहर में कैसे जा सकता है, उसका राइट क्या है, उस कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल इस चीज़ की इजाज़त देता है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 8 to 28 कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं और हम सीक्वेंस वाइज इन फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। अब स्पीड से हम कोर्स को पकड़ रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और कोर्स बहुत बड़ा है, इसीलिए आज मैंने पहले से ही राइट किए हुए ताकि सिर्फ और सिर्फ समझाना पड़े। तो स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 15 से। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्सेट्रा की मूवमेंट का फ्रीडम क्या है, आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है कि मूवमेंट कैसे की जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू रिमेन इन एंड सब्जेक्ट टू any reasonable restriction imposed by law in the interest of public। कि हर एक पाकिस्तान के शहरी को मूव करने का जो है अख्तियार है, पर कभी कभी गवर्नमेंट उस पर पाबंदियां लगाती है। क्यों पाबंदियां लगाती है? इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के इंटरेस्ट में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हम किसको कहते हैं? इम्पोज बाय लॉ। जो गवर्नमेंट जो लॉ हम पर कभी कभी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कि आप फिलहाल मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये खतरात हैं, सिक्योरिटी के रीजन से, या वहाँ पर कोई वबा है जो आपको लग सकती है, इसीलिए आप वहाँ पर ट्रेवल नहीं कर सकते। इसीलिए ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इस्तेमाल किया गया है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? जो अवाम का इंटरेस्ट है। अवाम का इंटरेस्ट कैसे है? अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें भी वो बीमारी हो सकती है, इसीलिए हम क्या है? अवाम है। हमारे इंटरेस्ट में अगर गवर्नमेंट या लोग कोई पाबंदी लगाता है उसको क्या कहेंगे? इन द पब्लिक इंटरेस्ट। वो लॉ क्या होगा? इम्पोज बाय द गवर्नमेंट होगा। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जैसे अभी के दौर में कोविड-19 चल रहा है, कभी कभी हमें कहा जाता है कि एक शहर से दूसरे शहर कम ट्रेवल करें, या तो पहले इतनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी हम पर पाबंदियां थी, घर से निकलने के लिए पाबंदियां थी, स्कूल जाने के लिए पाबंदियां हैं। देखिए, अब स्कूल जाना राइट टू एजुकेशन है, हमारा फंडामेंटल राइट है, पर उसको क्या चीज रोक रही है? जो हमारे वबा आ गई है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आ गई है, क्योंकि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, इसीलिए हमें स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते क्योंकि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है। अगर हम जाएंगे तो हमें कोविड जो है वो असर कर सकता है, हमें लग सकता है, वो फैल सकता है, वो बीमारी ताकतवर हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में वो लॉ, उस लॉ को इम्पोज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एंटर एंड मूव फ्रीली थ्रू आउट पाकिस्तान एंड टू reside and settle in any part thereof। हम कहीं भी किसी भी हिस्से में पाकिस्तान के जा सकते हैं या वहां पर सेटल हो सकते हैं, पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि हमें आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्सेट्रा। आर्टिकल 15 यहाँ तक कंप्लीट हुआ। लेट्स ट्रेवल फर्दर। आर्टिकल 16 की तरफ चलते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली। कि असेंबली का फ्रीडम क्या है? साथ हम जब एक मॉब में साथ खड़े होते हैं या कोई एहतजाज करते हैं या मिलकर खड़े होकर किसी गलत चीज के लिए आवाज उठाते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हक देता है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16, फ्रीडम ऑफ असेंबली। कि आप असेंबल हो सकते हैं विदाउट
आर्म्स इन द आइए पढ़ते हैं कि एग्जैक्ट जो है वो आर्टिकल क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली, पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक है कि वो पीसफुली असेंबल हो सके, एक मॉब में खड़ा हो सके, साथ हो सके, विदाउट आर्म्स, हथियारों के बिना। जब भी हम कोई भी एहतजाज करते हैं, असेंबल होते हैं, तो हम क्या होते हैं, विदाउट आर्म्स होते हैं और पीसफुली करते हैं। जो एहतजाज पीसफुली नहीं होता, विदाउट आर्म्स नहीं होता, फिर उस पर गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है और इस हवाले में फोर्सेस भी आ जाती है लाठीचार्ज के लिए, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होता। क्योंकि जो राइट टू असेंबल है वो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है। Let's travel further. Subject to any reasonable restrictions. फिर यहाँ पर आ गया any reasonable restrictions imposed by law, कि लॉ की तरफ से अगर restrictions impose नहीं है तभी आप असेंबल हो सकते हैं। Either आप असेंबल नहीं हो सकते क्योंकि आपको लॉ ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है in the interest of public. By law, the interest of public order. पब्लिक के इंटरेस्ट में आपको लॉ ने अगर अथॉरिटी नहीं दी तो आप असेंबल नहीं हो सकते। उम्मीद है कि आज के जो दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।